हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज़ सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को। हमने उसका फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कंप्लीट कर लिया है सोशल कॉजेज ऑफ सिक। ठीक है, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज मॉड्यूल फर्स्ट का सेकंड चैप्टर दैट इज सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे सोशल फैक्टर्स एंड कैसे हमारे जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं कैसे हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारे रहने सहने के जो तरीके हैं, वो कैसे हमारी हेल्थ को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड हमने अपनी सोसाइटी में ये हेल्थ एजुकेशन जो है उसे बढ़ाना है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो कैसे होगा सारा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टॉपिक ही है हमारे पास फूड इन रिलेशन टू द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब हमने देखना है कौन कौन से फूड्स हैं जो क्या है कि हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे एंड वो रिलेट करेगा हमारी हेल्थ से। वो कैसा न्यूट्रिशन है, वो फूड जो हम खा रहे हैं क्या वो अच्छा है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है ना, वो सारे जो है हमारे पास हम उसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से दैट इज न्यूट्रिशन। अब हम पहले देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब हम जो भी फूड खा रहे हैं, ठीक है, हमें उससे क्या है कि वो पहले तो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में। अब वो एब्जॉर्ब होके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराए, जिससे उस एनर्जी से ही हम जो है अपना डेली वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हमारी बॉडी में जो है एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी जो है उसे मेंटेनेंस करनी है, ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, हमारे फूड से आ रही है। ठीक है, फूड जो है हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा है, वो न्यूट्रिशन जो है फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इज अ साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद द हेल्थ। अब न्यूट्रिशन क्या है, फूड की रिलेशन एंड हेल्थ का क्या रिलेशन होगा वो कौन बताएगा हमें, वो न्यूट्रिशन बताएगा कि उस फूड में कितना न्यूट्रिशन है। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो वो बॉडी को वियर एंड टीयर में हेल्प करेगा, वो न्यूट्रिशन हेल्प करेगा एंड हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये तीनों वर्ड्स का एक दूसरे से रिलेटेड हैं, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हम अच्छा फूड खाएंगे तो हमें न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा एंड हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या है न्यूट्रिशन कि हम फूड को खा रहे हैं, इनटेक मीन्स हमने खाया। ठीक है, देन इट्स यूटिलाइजेशन। अब वो हमने जो फूड खाया उसकी एब्जॉर्प्शन हुई एज एनर्जी, एज न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसने हमारी बॉडी को यूज़ किया फॉर द यूटिलाइजेशन। किसके लिए यूज़ किया उसे, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसने हम उस न्यूट्रिशन को, उसने उस एनर्जी को यूज़ किया, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल environmental factors affecting in an individual health। वो अगर देखो कि हमारे पास जो न्यूट्रिशन है अगर हमारी बॉडी में पूरा नहीं होगा तो हमें वेरियस डिसीजेस जो हैं वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो न्यूट्रिशन ही है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो हमें वेरियस डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प कर रहा है। अगर हमारा न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं होगा तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, हमें इजीली कोई ना कोई डिसीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स वाई न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, अब डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन फूड लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। जैसे मैंने भी बात की कि अभी की न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। अगर हमें वो न्यूट्रिशन एक ऑप्टिमम लेवल पे, एक ऑप्टिमम जो हमारा पॉइंट है वहाँ तक नहीं मिल रहा, तो हम कह सकते हैं कि वो लीड करेगा टू माल न्यूट्रिशन। तो हमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, दैट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। ठीक है। हो सकता है आप उस न्यूट्रिशन को ले रहे हो बट वो न्यूट्रिशन ज़्यादा लेवल पे है, जो हमें रिक्वायर्ड था उस लेवल से ज़्यादा है या उस लेवल से कम है। हम दोनों केसेस में हम उसे बोलेंगे दैट इज माल न्यूट्रिशन। जैसे हमें कोई भी विटामिन की कमी हो जाए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज माल न्यूट्रिशन। ठीक है। वो किसी न्यूट्रिशन की कमी है, हमने कोई ऐसा एक विटामिन नहीं लिया जिसके कारण हमें वो कमी आई है, ठीक है, डेफिशिएंसी आई है, दैट इज माल न्यूट्रिशन। ठीक है। इट रिड्यूसेस फिजिकल ग्रोथ, कॉज डिसीज एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट। अब अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या है कि वो न्यूट्रिशन, जो एनर्जी हमें चाहिए थी बॉडी को वर्क करने के लिए, बॉडी की डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, बॉडी की वेयर एंड टेयर करने के लिए, उसकी फिजिकल जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए चाहिए थी, वो सारी कम हो जाएगी। ठीक है। आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, दैट इज फिजिकल ग्रोथ में रिड्यूस हो जाना। ठीक है। देन इम्यूनिटी अच्छी नहीं बनी, जिसके कारण हमें डिसीजेज हो गई। ठीक है। जिसके कारण फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाएगी, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएगी, दैट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। किसके कारण हो रहा है ये सारा कुछ? माल न्यूट्रिशन के कारण हो रहा है कि हमने उस न्यूट्रिशन को अच्छे से नहीं लिया। ठीक है। द मेजर कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन आर पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इकोनॉमिक इनएबिलिटी। हैंस पुअर पीपल आर मोर प्रोन टू डिसीजेस। अब हमारे पास सोशल फैक्टर्स कैसे न्यूट्रिशन के साथ जुड़ रहे हैं? ठीक है। सोशल फैक्टर्स में क्या है कि कोई बंदा है कि उसे वो पॉवर्टी में है या अनएम्प्लॉयड है, इलिटरेट है, तो उस टाइम पे वो अच्छे से उसे नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, या उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो एक हेल्दी फूड को खरीद पाए। ठीक है ना। तो वो क्या है, वो सारे फैक्टर्स उसे डिसीज की ओर धकेल रहे हैं। ठीक है ना। सो वो मोर प्रोन होंगे, कौन? पुअर पीपल मोर प्रोन होंगे किसी भी डिसीज को लेके। सो ये कौन से कॉजेज हैं हमारे पास? माल न्यूट्रिशन के कॉजेज हैं कि क्यों क्यों हो सकता है। ये है हमारे पास सोशल फैक्टर्स। ठीक है। अब हमने सोशल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना है इसमें। ठीक। अब फूड क्या है? हमने न्यूट्रिशन को देख लिया कि न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है? हमें फूड से मिल रहा है। बट अब फूड क्या है? हम खाना खाएंगे क्या? ओके, फूड क्या है? इनटेक ऑफ एनी सब्सटेंस इन द बॉडी टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी to compensate and maintain wear and tear of tissues and also to regulate body processes is known as food. अब कोई भी ऐसी एडिबल चीज़, ठीक है ना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे हम खा पाए, तो वो जो हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करे, उसका अगर वो एब्जॉर्ब होगा, वो मेटाबलाइज होगा, तो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करे, दैट इज नोन एज फूड। ठीक है। वो एनर्जी हमें हेल्प करे हमारी बॉडी के वेयर एंड टीयर में। ठीक है। देन हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें वो एनर्जी हेल्प करे। ठीक है। हमारे बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं उसे रेगुलेट करने में वो हेल्प करे। वो ऐसा सब्सटेंस हम उसे फूड बोलेंगे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमारी बॉडी में जो वियर एंड टियर है उसमें हेल्प कर रहा है, हमारी नॉर्मल ग्रोथ में, हमारी नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज नोन एज फूड। ठीक है। अब द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड विद द वैल्यू ऑफ फूड, इट्स एब्जॉर्प्शन, इट्स डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? हमने बात कर ली है कि अगर फूड की जो है एब्जॉर्प्शन होगी, डाइजेशन होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, देन ही क्या है, हमें न्यूट्रिशन मिल पाएगा, हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। दैट इज़ कि हमें फूड न्यूट्रिशन को साथ में लेके चलना होगा। अगर हमारे फूड अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, एंड साथ ही हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है। वो इजीली डिसीजेस से फाइट करने में एबिलिटी रखेगी। ठीक है। देन है कि फूड जो है हमारे पास वो कौन कौन से फंक्शंस प्ले कर रहा है हमारे लिए। ठीक है। फर्स्ट मेन फंक्शन ये है कि हमें भूख लग रही है, हम कोई भी फूड ऐसा खाएंगे जिससे हमारा वो भूख है हमारी मिट जाएगी। ठीक है। सो मेन फंक्शन क्या है हमारे पास? टू सेटिस्फाई हंगर। ठीक है। तो हंगर क्या है? भूख है। उसे भूख को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है
फूड को लेते हैं, दैट इज़ अ फर्स्ट फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास, फॉर मैकेनिकल वर्क इट सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हमने कोई भी काम करना है, हमें जैसे कोई भारी चीज़ उठानी है, हमारे पास अगर एनर्जी होगी देन ही हम उसे उठा पाएंगे। ठीक है, दैट इज़ फॉर मैकेनिकल वर्क। कोई भी हमने अपना मैकेनिकल वर्क करना है हमारी डेली लाइफ में, तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें हमारे पास एनर्जी होगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, हमें फूड के साथ जो है वो एनर्जी आएगी। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास मैकेनिकल वर्क के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फूड। देन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। अब फूड जो है हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वो न्यूट्रिशन जो है फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट रिक्वायर्ड थी, जो टिश्यूज़ में वियर एंड टियर था, वो सारा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उसकी डेवलपमेंट में एंड ग्रोथ में बॉडी की। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस। अब वो एनर्जी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प कर रही है। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी देन क्या है, हम इजीली अपनी कोई भी डिसीज़ है, कोई भी इन्फेक्शन है, उसे इजीली फाइट कर पाएंगे। सो ये हमें फूड जो है इम्यूनिटी बिल्टअप करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, इट रिपेयर्स द डेली वियर एंड टियर ऑफ टिश्यूज एंड ऑल्सो रेगुलेट देयर फंक्शन। ठीक है, अब जो हमारा नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है, ठीक है, कोई डैमेज हुआ, हमारी बॉडी ने उसे अपने आप जो है वो ठीक करना है, तो वो कैसे करेगी, अगर उसके पास एनर्जी होगी। ठीक है, सो वो सारी एनर्जी जो है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, फूड से ले रहे हैं। सो फूड जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे देन ही हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी फूड से ही हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन चाहिए था। सो अब इस वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे फूड को क्लासीफाई करते हैं, जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।